देखिए पुस्तक रखी हुई है और इसमें इसमें प्रश्न नंबर है 99। इसमें ये लिखा हुआ है बड़े साफ शब्दों में, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं वे स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको सौधा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाविरत स्वरूपा, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय तत्व की ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वे भगवती परा विद्या आप ही हैं। देखिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, आज इसमें एक कथा आने वाली है, अभी दूसरे दिन की कथा शुरू होगी। इसमें भी सृष्टि का वर्णन है, सृष्टि कैसे रची गई उसका वर्णन है। कल आपने कथा सुनी थी मधु और केटव, दो राक्षस मारे गए। तो जब मधु और केटव का वध किया भगवान विष्णु ने, तो उनको दोनों राक्षसों की जो बुद्धि पर प्रभाव पड़ा, जो उन्होंने भगवान विष्णु को ये वरदान दिया कि उन्होंने मांग लिया वरदान कि आप दोनों की मृत्यु मेरे हाथ से हो, तो उन्होंने कह दिया तथास्तु। और फिर उनके ऊपर से महामाया ने अपनी छाया हटा ली और फिर उनको ऐसा एहसास हुआ कि हमने ये क्या कह दिया। तो जब वो महामाया आकाश में अष्टभुजी माँ के रूप में विराजमान है, तो तभी एकाएक वहां पर शंकर जी भी प्रकट हो गए। तो आज ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु भगवान तीनों ये सोचने लगे कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान शंकर, अभी कुछ देर पहले मैं जब भगवान नारायण की नाभि से जो कमल निकला हुआ है उस पर विराजमान था और ये दो राक्षस पैदा हुए मुझसे युद्ध करने के लिए, तो इस सृष्टि में जल के अलावा मुझको कुछ और नहीं दिखाई दिया। फिर जब मैंने किसी को पुकारा तो ये अदृश्य शक्ति जो मेरे सामने अष्टभुजी माँ का रूप धारण किए हुए है, एकाएक आवाज आई और उन्होंने मुझको ये रास्ता सुझाया कि ये जो नारायण सोए हुए हैं इनको जगाओ। और फिर उन्हीं देवी की मैंने स्तुति की, उन्हीं की स्तुति से ये निंद्रा रूपी जो महामाया ने भगवान नारायण को घेर रखा था वो उससे आजाद हुए और भगवान नारायण जागकर खड़े हुए। तो वो कहते हैं कि देवी आप कौन हैं और हम कौन हैं? ये आप ही के लिए हैं। तो आज तीनों देवता हाथ जोड़कर माँ की स्तुति करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आपका ये रूप बड़ा ही विचित्र है। आपकी 8 भुजाएं हैं, तलवार आपके हाथ में है, खड़ग आपके हाथ में है, चक्र आपके हाथ में है, गदा आपके हाथ में है, और आपका ये जो लाखों लाखों चंद्रमा सूर्य के भी तेज को जो फीका कर रहा है, आपका जो ये मुख है, जो मुख की तेज है, आभा है, उसको देखकर हमारे आंखों की आगे अंधेरा हुआ जा रहा है। हे देवी आप कौन हैं और आप हमको भी बताइए हम कौन हैं? इस सृष्टि ये क्या है, क्योंकि चारों तरफ जल ही जल है। आप हमें कुछ रास्ता दिखाइए, अब हमको करना क्या है? तो सृष्टि का विस्तार होता है। तो माँ तीनों देवताओं को समझाती है
माँ अपने विमान को बुलाती है और उन तीनों देवताओं को अपने विमान में बैठा लेती है। तो देखिए जब क्षीर सागर में वो हैं और विमान उनका उड़कर चलता है तो उन्हें जैसे जैसे चलते हैं तो कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं आश्रम बने हुए हैं, कहीं शहर हैं, कहीं गांव हैं, ऐसे दिख रहे हैं। वो चलते रहते हैं, इस लोक से दूसरे लोक, दूसरे लोक से तीसरे लोक। तो उनको सारे लोक में जहां जहां जाते हैं तो उनको एक एक ब्रह्मा विष्णु वहां पर मिलते जा रहे हैं। तो उनको बड़ा अचंभा होता है कि जैसे हम तीन हैं ऐसे हर लोक में ऐसे तीन ब्रह्मा विष्णु महेश मिल रहे हैं, आखिर ये हैं कौन? हर कोई अपनी पहचान चाहता है। अब आपसे ही कोई पूछ ले कि भैया आप कौन हैं? जी फलाना मैं ये, मेरा नाम ये है, मेरा नाम अमित पंडित भारद्वाज है, जो भी पंडित जी लगाते हैं। अब किसी के लिए हम बुलाएंगे अमित पंडित जी, अब इनके घर में इनकी माँ बुलाएगी बेटा कहकर, पत्नी कहती होगी स्वामी जी कहो, नाथ जी कहो, या जो भी कहती हो, सर जी कहो, जो भी है। बच्चे कहेंगे पापा डैडी, आजकल अंग्रेजी का जमाना डैडी। भैया कहेगा भाई, किसी ऑटो वाले के पास में बैठ के वो सवारी। अब आप एक बात बताइए, आखिर आप हो क्या? क्योंकि आपकी पल पल पर आपकी ये जो पहचान है वो बदल रही है। माँ के सामने आए तो बेटा हो गए, भाई के सामने आए तो भाई हो गए, किसी दोस्त के सामने गए तो दोस्त हो गए, किसी अजनबी के सामने गए तो उसके लिए अलग पहचान होगी। तो आखिर हम हैं क्या? जिंदगी भर आदमी अपनी पहचान ढूंढता रहता है और ये भजन इसलिए करा जाता है। बाजी बाजी कहते हैं जी भजन करने की एक उम्र होती है। क्या होती है? कि भैया जब बूढ़े से हो जाएं 60 साल या इतने साल, तब भजन कर लेंगे। भैया जब कैसे भजन करोगे? आंख से देख नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, मंदिर तलक चलकर नहीं आ पाओगे। भजन कर भरी जवानी, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। देखिए किसी के साथ अनहोनी घट जाए और किसी की उम्र कम है, एक्सीडेंट हो जाए और भगवान की निगाह टेढ़ी है, उसकी उम्र ही इतनी है, तो उसने कब भजन कर लिया? देखिए कहते हैं जब आंख खुले तभी सवेरा है। आपको जब ज्ञान हो जाए तभी भक्ति में लग जाओ। सभी किसी गुरु के पल्ले पड़ जाओ और एक माला ले लो और फिर उस पर सीताराम सीताराम, नारायण नारायण, जो भी आपका गुरु आपको मंत्र दे दे। देखिए ये भी गुरु में ज्यादा काट छांट मत किया करो। आप खेत बोते हो, बीज उल्टा सीधा कैसी भी डाल दो, लेकिन वो पैदा जरूर होता है, चाहे ज्यादा हो कम हो। जो वाल्मीकि ऋषि थे वो पहले रत्नाकर डाकू थे। उन्होंने साधुओं की टोली जा रही थी, सारे के सारे बांध लिए और उनसे चोरी कर ली। तो वो कहने लगे कि जो तू पाप कर रहा है कल को इस पाप की सजा तुझे ही भुगतनी पड़ेगी, तू किसके लिए ये करता है? तो कहता है कि मेरा परिवार है, मेरा बेटा है, भाई हैं, बंधु हैं, पत्नी है। तो वो कहते हैं कि कोई भी उस टाइम तेरे आगे नहीं आएगा जब तुझको सजा मिलेगी इस पाप की। वो कहता है ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा ही है। तो वो सारे साधुओं को बांधकर अपने घर जाता है और वहां जाकर पूछता है कि जो मैं ये चोरी कर रहा हूँ, जो मैं डाका डालता हूँ, कल को जब मुझे इसकी सजा मिलेगी पाप की, तो क्या आप उस पाप के भागीदार या आप उसमें हो? तो सबने मना कर दिया। तो उसको बड़ी आत्मग्लानि हुई कि जब मैं जो इनके लिए कर रहा हूँ और कल को इसका मुझे फल मिलेगा और मुझे सजा मिलने लगी तो सजा के लिए कोई तैयार नहीं है, और जो मैं इनको धन ला कर देता हूँ इसको ये बड़े आराम से खा रहे हैं, तो ये तो बेकार है। तो उन्होंने आकर साधुओं को खोला और उनसे माफी मांगी कि महाराज मुझे बता दीजिए जब बात पूरी हो जाए, बता दीजिए मुझे। तो मेरा ध्यान जा रहा ना। तो आज
जो रत्नाकर डाकू है वो वापिस आता है और साधुओं को खोलता है और उनसे क्षमा याचना करता है। तो कहता है कि महाराज आज आपने मेरी आंख खोल दी। बोले कैसे? कि मैं घर गया और घर जाकर मैंने जैसे ही सबसे पूछा तो सबने मना कर दिया कि जो काम तू कर रहा है, जो चोरी कर रहा है या जो डाका डाल रहा है, इसकी सजा जब कल को इसके जो तू पाप कर रहा है इसकी जो सजा मिलेगी कल को तू ही अकेला उसको भुगतेगा, हमारे किसी का भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो उसको बड़ा अजीब लगता, आकर माफी मांगता और कहता है कि आपने मेरी आंखें खोल दी। हे महाराज, हे साधुओं, अब आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो वो साधु कहते हैं कि चलो इसका भी कल्याण हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि तू मरा 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 जपता रहे। तो उसी मरा मरा को जपते जपते एक दिन उनकी जबान पर राम 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 राम, जैसे ही राम राम का उच्चारण शुरू हुआ और फिर आप देखते हो उन्होंने भगवान राम की पूरी जीवन गाथा लिख दी। ऐसे वो भगवान ऋषि वाल्मीकि जी, तो देखिए कहां तो डाकू थे, तो गुरु मंत्र में ये ताकत है। ये मत देखो कि क्या दिया है, उन्होंने तो उसको उल्टा मंत्र दिया था। भाई राम का उल्टा मरा अगर वो किया जाए, लेकिन वो मरा 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 करते हुए राम राम की रट पर आ गया। तो आप ये मत सोचो आप रटते रहो, अगर गलत भी दे दिया तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो गुरु में ज्यादा काट छाट मत करो, जो मंत्र मिल गया श्रद्धा से उसको जपे जाओ। तो आज तो तीनों देवता माँ के साथ हर लोक में जा रहे हैं और जहां जाते हैं वहीं पर एक अलग सृष्टि दिखाई देती है। तो वो कहते हैं कि माँ आप हमें इन सारे लोकों में लेकर घूम रही हो, आखिर ये है क्या? आप हमें समझाइए, हम हैं कौन, हमें करना क्या है? तो वो कहती हैं कि आप ब्रह्मा जी हैं, आप नारायण हैं, आप शंकर जी हैं, आप सृष्टि की रचना कीजिए, आप पालन कीजिए और आप संहार कीजिए। तो भगवान तीनों भगवान बोले कि माँ हम अकेले कैसे मैं संहार कर सकता हूँ, कैसे मैं पालन कर सकता हूँ, कैसे मैं सृष्टि की रचना कर सकता हूँ? तो उसी अष्टभुजी माँ ने, माँ आदि शक्ति परम माँ ने अपने ही शरीर से तीन देवियां प्रकट की, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। महाकाली भगवान शंकर के साथ, महालक्ष्मी विष्णु जी के साथ और महासरस्वती ब्रह्मा जी के साथ। तो आज उन्होंने तीनों देवताओं को अपनी शक्ति देकर, क्योंकि कल कह रहे थे ना कि अगर शिव के ऊपर से बड़ी की मात्रा हटा दी जाए, जो शक्ति का बिंब होती है, शक्ति का स्वरूप होती है, अगर वो हटा दी जाए तो शिव भी सम के समान हो जाते हैं। अब तेरी जगमग जोत जलाई, भले कौन आज मनाई, तेरी जगमग जोत जलाई, हो भागे तौने आज मनाई, अब तेरी जगमग जोत जलाई, भगे तौने आज मनाई, तेरी जगमग जोत जलाई। अरे मैया तेरो यजब सजो दरबार, दुर्गा रखियो लाज हमारे, मैया बिनती ही बारंबार, दुर्गा रखियो लाज हमारे। अरे मैया बिनती बारंबार, दुर्गा रखियो लाज हमारे, मैया बिनती बारंबार, दुर्गा रखियो लाज हमारे। अरे मैया रखियो लाज हमारी, मैया रखियो लाज हमारी, मैया रखियो लाज हमारी। बोलिए दुर्गे मैया की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो देखिए आज बादशाह अकबर, जब हम ज्वाला जी जाते हैं तो वहां पर एक छत्र रखा हुआ मिलता है आज भी,
लेकिन अब कोई ये नहीं जान पाता कि वो है किस धातु का। लेकिन उस टाइम कहते हैं कि 1.25 मन सोने का बनाकर लेकर चला था, तो वो अपने कांधे पर लेकर चला था उसे, और ये सोचकर चला था कि शायद उसके मन में अहंकार आ गया। अब देखिए, जैसा बताते हैं, कोई कहते हैं कि उसके मन में ये अहंकार आया कि मैं 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ा रहा हूं, या ये आया कि कोई हिंदू जाया नहीं चढ़ा सका, मैं चढ़ा रहा हूं। तो जैसे ही वो अकबर माँ के दरबार में उस छत्र को चढ़ाने के लिए पहुंचा, तो उसके कांधे से वो छत्र गिर गया, और गिरकर उसका एक कोना टूट गया, तो वो खंडित हो गया। और खंडित कोई भी चीज भगवान को, माँ को, किसी को भी नहीं चढ़ाई जाती। आप देखिए, भगवान शंकर की पूजा करने आते हैं तो ये विशेष ध्यान रखिए कि जो आप चावल चढ़ाते हैं, चावल टूटा हुआ ना हो, क्योंकि अक्षत कहते हैं, अक्षत मीन्स अक्षत जो हम चढ़ा रहे हैं उसका लाख गुना हमको वापस मिलने वाला है। और अगर हम पहले ही टूटी हुई चीज चढ़ा देंगे तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे एक दाना चढ़ाओ चावल का, लेकिन वो साबुत होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही कोई भी वस्तु भगवान को खंडित मत चढ़ाओ। तो उसकी भेंट अस्वीकार कर दी माँ ने, उसको बड़ा दुख हुआ, लेकिन माँ के सामने किसी की चलती नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, अंग्रेजों ने भी, 9 ज्योति हैं वहां पर। माँ ज्वाला जी के अगर भवन में आप लोग गए हो तो वहां पर 9 ज्योति निकल रही हैं। और अंग्रेजों ने भी वहां पर इधर उधर खोद कर खूब दिखवाया था कि कहीं पे कोई गैस वगैरह का सिस्टम तो नहीं है जिसकी वजह से ये ज्योति निकलती हो, लेकिन आज तक कोई उस ज्योत का पार नहीं पा सका। अरे पर्वत ज्योति लहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई। पर्वत ज्योति लहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई। तो देखिए, ज्वाला मैया अगर ये कहे कि भगवान है कहाँ, तो आप जाकर ज्वाला जी में देख सकते हो साक्षात, और डेली अपने घर भी देख सकते हो। डेली सूर्य नारायण निकलते हैं, और एक दिन सूर्य मत निकलो, और जरा सी जैसे अब थोड़ी चूड़ी चढ़ा रखी है टेम्परेचर की, तो ये साक्षात भगवान हैं जो डेली निकलते हैं। अगर सूर्य नहीं निकले तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, रात ही रहेगी, चारों तरफ अंधकार रहेगा। तो ये भी साक्षात भगवान। ज्वाला जी में जाकर देख लो, खूब अंग्रेजों ने नहर भी मुड़वा दी वहां के लिए कि पानी भर दो, ज्वाला बंद हो जाएगी। नहीं बंद हुई। बड़े बड़े लोहे के तवे ढक दिए, नहीं हुई। चारों तरफ खोद कर देख लिया, कहीं से कोई गैस का कनेक्शन तो नहीं है, कुछ नहीं हुआ। तो साक्षात मां विराजमान है वहां पर। तो आज मां ने सबको अपने अपनी शक्ति देकर और सभी देवताओं को आदेश दिया है कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि चलती है। राजा देखिए, आज एकाएक जन्मजय ने एक सवाल कर लिया कि भगवान राम लक्ष्मण जब माता सीता का अपहरण हुआ, देखिए 100 रुपए ये छोटा सा बच्चा संदीप बिकल का बेटा है, कथा के लिए सहयोग के लिए दे रहा है। माता रानी इनके भंडारे हमेशा भरे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो उन्होंने आज ये सवाल किया
कि भगवान राम लक्ष्मण जब वनवास के दौरान जब सीता माँ का अपहरण हो गया था, तो उस दौरान मेरे सुनने में आया है कि उन्होंने भी इस नवरात्रा, जो माँ के नवरात्रे होते हैं, माँ के 9 दिन होते हैं, उनका अनुष्ठान किया था। बोले हाँ। देखिए, जब भगवान राम बाली को मारकर सुग्रीव से मित्रता हो जाती है, तो जैसे ही बाली का वध हुआ, उसके बाद बारिश का मौसम आ गया, और बारिश के मौसम के बाद कौन से नवरात्रे आते हैं? कुआर के शारदीय नवरात्रे आते हैं। तो उन्हीं नवरात्रों में भगवान राम आज बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, आज हमें पूरे 6 महीने हो गए, क्या सुग्रीव राजा बनकर हमारी दोस्ती को, हमारी मित्रता को भूल गया? तो लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित होते हैं कि भैया, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं सुग्रीव को वहीं से बांधकर आपके चरणों में लाकर डाल दूंगा। तो वो कहते हैं नहीं नहीं भैया, आप क्रोधित मत होइए, आप मेरा संदेश लेकर जाइए मेरे मित्र के पास कि आपने जो वादा किया था कि सीता को खोजने में हमारी मदद करेंगे, अब वो समय आ गया है। तो उनके पास, भगवान राम के पास उसी समय नारद जी का आगमन होता है। वो कहते हैं कि प्रभु, अभी आप जो माता सीता की खोज होगी, देखिए भगवान को सब पता था होने वाला क्या है, लेकिन सारी ये लीला चल रही है। तो वो कहते हैं प्रभु, आप तो सब जानते हो, लेकिन रावण भी कोई हल्का योद्धा नहीं है, अति बलशाली है, प्रकांड विद्वान है, वेदों का ज्ञाता है। तो भगवान राम कहते हैं तो नारद, हमको क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं कि माता आदि शक्ति के नवरात्रे आने वाले हैं, शक्ति की उपासना के लिए, आप इस युद्ध को जीतने के लिए उस आदि भवानी माँ के जो नवरात्रे आ रहे हैं, इनमें उनका अनुष्ठान कीजिए और माँ का आह्वान कीजिए। माँ शक्ति स्वरूपा है। आप नवरात्रे का, पूरे नवरात्रे आप व्रत रहिए। तो भगवान कहते हैं कि नवरात्रों के व्रत का वो बताइए, नियम बताइए देवमुनि नारद जी। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु, मालूम तो आपको सब है, लेकिन फिर भी। तो वो कहते हैं कि अगर हमें नवरात्रि का व्रत रखना है तो अमावस्या वाले दिन ही सारी सामग्री इकट्ठा कर लेनी चाहिए, जैसे कलश है, ज्योत है, माँ के भोग के लिए है, माँ को उड़ाने के लिए चुनरी है, माँ की प्रतिमा स्थापित करनी है, माँ की प्रतिमा ले आओ, कलश, ये सब चीजें जो भी नवरात्रे के विधान की हैं, जो जो उस नवरात्रे के दौरान काम में आने वाली चीजें हैं, वो सारी अमावस्या से पहले या अमावस्या के दिन हमको अपने घर में ले आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अमावस्या, शाम से अमावस्या लग गई और रात के 12 बजे से नवरात्रा शुरू हो गया, तो इन दोनों का जो मिलन होता है, क्योंकि अमावस्या पितरों की है और नवरात्रे की रात माँ की आ रही है। क्योंकि बिना घर के देवी देवता के कोई भी देवता आपकी सहायता नहीं करेगा। अगर घर के देवता रूठे हुए हैं तो कोई भी देवता आपकी सहायता नहीं करेगा। पितरों में इतनी शक्ति होती है। तो वो जो चीजें होती हैं, पितर बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे जो वंशज हैं वो माता रानी का पूजन करने के लिए सारी चीजें लेकर आए हैं। तो उनको देखकर वो खुश होते हैं। खुश होते हैं तो उनका वास होता है। वास होता है तो जब पूजा अनुष्ठान आप और हम करते हैं तो उस चीज को देखकर खुश होते हैं, उनको भी शक्ति मिलती है, तो आशीर्वाद देते हैं। जब उनका आशीर्वाद हमको मिलता है, तो जब हम आदि भवानी शक्ति की, दुर्गा की उपासना करते हैं, तो उसमें हमको किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता। बड़े अच्छे से नवरात्रे जाते हैं। और फिर माँ नवरात्रों में सबको कुछ ना कुछ देकर ही जाती है। एक थोड़ा भैया थोड़ी धुन दीजिए।
धुन दो। आवे लाली तेरे लाल की